रही है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो बात सबसे महत्वपूर्ण है और आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि शुगर के दाम जो है, शक्कर के दाम 40 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गए और आज वही दाम जो है वह घटकर 2 रुपए से घटकर लगभग 78 रुपए के आसपास शुगर के दाम पहुंच गए। आखिर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी बैठते थे और उस समय 18 रुपए से दाम बढ़कर शुगर के 20 रुपए हो गए थे। तब 20 रुपए होने के बाद उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था। उस मुद्दे की कुछ कड़ी आपको मैं पहले दिखा देता हूं कि क्या कहा था उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में शुगर के दाम को लेकर। अगर चीनी 20 रुपए तक पहुंची है, ये क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी? क्या आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? आयात कौन करेगा इस सरकार में, यह भी नहीं तय हुआ। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है, प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है कुछ पता नहीं है। अब ये तो आपने देखा दर्शकों कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय विपक्ष में रहने के समय उन्होंने शुगर के दाम जब बढ़े थे तब उन्होंने सदन में इस पूरे मामले को उठाया हुआ था। उसके बाद मैं आपको अभी बता देता हूं कि एक मोहतरमा है जो कल 25 अगस्त था, 25 अगस्त को उस मोहतरमा ने लगभग 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2026 में लगभग अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो ऐसे तीनों सरकारों का 25 अगस्त 2003, 25 अगस्त 2013, 25 अगस्त 2026 का उन्होंने एक एनालिसिस, जो महंगाई के दाम है उस पर एक उन्होंने अपनी टिप्पणी बताई थी। वो टिप्पणी क्या बताई है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। सामान कौन सा है यहाँ पर? अटल सरकार में, मनमोहन सरकार में और मोदी सरकार में, ठीक है। और सबकी तारीख देख लीजिएगा आप। ये क्या लिखा है? 25 अगस्त। ये क्या लिखा है? 25 अगस्त। ये 2003 है, ये 2013 है और ये क्या है? 2026। इसमें है मोदी सरकार, 2013 में मनमोहन सरकार और 2003 में अटल सरकार। अब ये मोहतरमा को यह नहीं पता है दर्शकों कि यह जो उसने जिस प्रकार से 2003 की जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय का उन्होंने हवाला दिया हुआ है और उसके बाद वो बताती है कि मनमोहन सिंह की जो सरकार 2013 की थी उसमें कितने दाम बढ़े थे और उसके बाद आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 2026 में उसमें उन्होंने जो इजाफा, अगर देखा जाए तो 2003 और 2013 के बीच में लगभग 10 वर्षों का अंतर है, लेकिन 2013 से 2026 के बीच में यह जो अंतर है ये काफी बड़ा अंतर है। यह लगभग 13 वर्षों का अंतर आता है और इसमें उनका जो कैलकुलेशन है बताया जा रहा है, यह जनता को सीधे तौर पर गुमराह करने का ये किया जा रहा है। दर्शकों, अब मैं आपको नितिन गडकरी का वह इंटरव्यू बता देता हूं। आखिर ये शुगर के दाम क्यों बढ़े हैं उस पर ही आज हमारी चर्चा हो रही है और शुगर के जो दाम है उसको लेकर ही हम अभी आपको जो आंकड़े बताने वाला हूं कि किस प्रकार से शुगर फैक्ट्रियां शुगर बनाने की जगह इथेनॉल बना रही है और मक्का की फैक्ट्रियां भी इथेनॉल बना रही है और किस तरीके से इथेनॉल की आड़ में सबसे बड़ा खेला खेला जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि गडकरी का वह इंटरव्यू जो मैंने पिछले बार भी बताया था कि गडकरी ने एक निजी चैनल को जो इंटरव्यू दिया था प्लेन में बैठ के, आखिर वही उनकी गले की फांस बन गई है। वो पहले इंटरव्यू का कुछ एक क्षण आपको दिखा देता हूं मैं, वो पहले आप देख लीजिए। आप बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। आपको स्वतंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डाल दो, वो बात ठीक है। अब दर्शकों, ये जो इथेनॉल पर जितने भी ये है गडकरी ने अभी तक के जो सफाइयां दी थी
उस सफाइयों में गडकरी ने लगभग 2026 में कहा था कि मैं इसे, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। अब वो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, वही उनसे आप सुन लीजिए पहले वो क्या कहते हैं। मेरी मिनिस्ट्री इसके स्टैंडर्ड निश्चित करती है जी, इसकी टेस्टिंग करती है एआरआई में, सब प्रयोग होने के बाद ये हुआ। ठीक इसी प्रकार नितिन गडकरी ने 2004 में नितिन गडकरी ने कहा था कि मैंने इथेनॉल के और बाकी जो भी स्टैंडर्ड है, हाइड्रोजन वगैरह के, ईवी के जो स्टैंडर्ड है वो मैंने अमेरिका से मंगाए और अमेरिका का ऊपर का जो टाइटल है उसे हटाकर सीधा अपना टाइटल लगाकर वो इस देश में जारी कर दिया है। ये खुद गडकरी ने कहा है, वो पहले आप सुन लीजिए। इथेनॉल के स्टैंडर्ड तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ को आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर कर दो। अब सब हो गए स्टैंडर्ड्स, 100% इथेनॉल के हो गए, इलेक्ट्रिक के हो गए, हाइड्रोजन के भी तैयार हो गए। गडकरी ने इसी बीच में एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको कि गडकरी ने सड़कों का, क्योंकि आखिर तो उनका इथेनॉल पेट्रोलियम मंत्रालय उनका है ही नहीं, लेकिन उन्होंने सड़कों पर भी एक बयान दिया हुआ था कि उन्होंने किस प्रकार से चाय का कप, जो कॉफी का मग होता है, वो गाड़ी में 160 की स्पीड में बैठकर वो हिलना नहीं चाहिए, ये उसकी गुणवत्ता की जांच होगी, ऐसा उन्होंने उस वीडियो में कहा था। पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं 160 किलोमीटर की स्पीड से एक मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर, हिंदुस्तान की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उन्होंने जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था वो और मेरे एमडी, और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है, मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल है। अब दर्शकों, जब इतना सारा बवंडर हुआ, इथेनॉल पर बवंडर हुआ, मैं आपको बहुत सारे इथेनॉल और शुगर के बारे में ही बताने वाला हूं, ये उससे ही रिलेटेड है, गडकरी से ही रिलेटेड है करके मैं आपको बता रहा हूं। हाल ही में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मैं अभी थक गया हूं, मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूं, और वो काम क्यों नहीं करना चाह रहे, ये पहले आप उसका वीडियो देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार गडकरी, नितिन गडकरी काम क्यों नहीं करना चाहते। खरं म्हणजे मी प्रेरणा स्त्रोत्र वगैरे काही नाही आहे, आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही, ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे, नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढतं आहे। देखा दर्शकों, आखिरकार गडकरी ने मान लिया, और ये गडकरी का जो बैकफुट आया है ये इसीलिए आया है कि जो पहले उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसी निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जो उनकी 2030 तक की जो पॉलिसी थी उन्होंने 2025 में ही कंप्लीट कर दी। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि आखिरकार हमारे देश में शुगर 40 रुपए से 70 रुपए होती है और आज उसका दाम 2 रुपए से कम कर दिया जाता है। आखिर ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो पहले आप समझ लीजिए। शुगर फैक्ट्री में जब गन्ने को लेकर आते हैं और वहां जब शुगर बनाई जाती है तो पहला प्रोडक्ट होता है शुगर, दूसरा प्रोडक्ट होता है इथेनॉल। आपको लगेगा कि इथेनॉल होता है, एक्चुअली दूसरा जो प्रोडक्ट है, ये जो इंडस्ट्रीज होती है इसमें से ये जो दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा उसे इथाइल कहा जाता है, और तीसरा प्रोडक्ट जो है वो मिथाइल है, और इसके बाद चौथा प्रोडक्ट होता है शुगर फैक्ट्री में इथेनॉल, जो पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। अब जो इथाइल है, इथाइल और मिथाइल के बारे में ये कंपनियां कभी आपको नहीं बताती, ये शुगर बताती है और इथेनॉल बताती है। इथाइल से अंग्रेजी शराब बनाई जाती है और मिथाइल से देशी शराब बनती है। अब ये जो देशी शराब और अंग्रेजी शराब बनाई जाती है तो इससे एक बड़ा मुनाफा होता है। तो जितनी भी शुगर कंपनियां हैं उन्होंने इस बार इथाइल, मिथाइल और इथेनॉल का ही प्रोडक्शन किया, शुगर का प्रोडक्शन नहीं किया। और शुगर का जो प्रोडक्शन होता है वो केंद्र सरकार की निगरानी में होता है। केंद्र सरकार डिसाइड करती है कि इस वर्ष हमें कितनी शुगर लगेगी और कितना हम शुगर का प्रोडक्शन इन कंपनियों से कराएंगे। ये सारी एक गाइडलाइन पर काम होता है। वैसे ही दर्शकों, आपको देखा होगा कि आपके अभी बहुत सारी इथेनॉल की जो फैक्ट्रियां खुल रही है,
जो मक्के से इथेनॉल बनाने वाली है, तो उसमें क्या बनता है मैं बता देता हूं। मक्के से भी मिथाइल, इथाइल और इथेनॉल ही बनता है। और जो चौथा प्रोडक्ट बनता है, वो जो चौथा प्रोडक्ट है, वो सुनकर आपको सही में आपके जमीन तले पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनता है चौथा, जो इसको पाउडर भुट्टी कहा जाता है, उस भुट्टी को आप जो आटा खाते हैं उस आटे में मिलाया जाता है। पहले कहा आपने देखा होगा कि आप जो पैकेट वाला आटा लेके आते थे, उस आटे की रोटियां काफी मुलायम होती थी, काफी स्वादिष्ट लगती थी। अब वो रोटियां स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि उसमें जो मक्के की इथेनॉल फैक्ट्री से जो चौथा प्रोडक्ट बनता है, वो जो है वो आटा होता है। और वही आटे को आपको गेहूं के आटे में मिक्स करके पैकेट वाले आटे में खिलाया जा रहा है। दर्शकों, इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां मिथाइल और इथाइल पर ही ज्यादा अपने टैंकर भर भर कर बेचती है, क्योंकि अंग्रेजी शराब और जो देशी शराब है मिथाइल से बनने वाली, इसकी डिमांड ज्यादा है। तीसरा प्रोडक्ट होता है हमारे देश में इथेनॉल, जिससे आपकी गाड़ियों में अभी नितिन गडकरी ने 80% ब्लेंडेड करने का दावा किया हुआ है। दर्शकों, ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। मेरे जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे, तो उसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिएगा MNS न्यूज़ पर।